हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास +2 के चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स के पार्ट 4 में कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स और जो है आपके पास कंज्यूमर गुड्स, फाइनल गुड्स के बारे में, इंटरमीडिएट्स गुड्स के बारे में पढ़ा था। ये इसी चैप्टर का एक पार्ट है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको बस सिर्फ समझना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीनिंग एग्रीगेट कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है या कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है वो एग्रीगेट कंजम्पशंस चाहिए हमें। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मीन्स टोटल खर्चा इन द इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी में जो है टोटल खर्च कितना होया। अब हमारी इकोनॉमी में टोटल कितने सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि खर्चा कौन कौन करता है, कौन कौन खर्च कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड हो गया, गवर्नमेंट हो गया, नॉन प्रॉफिट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हो गए। तो ये जो है सभी जो है प्रोडक्ट्स को, गुड्स को परचेज करते हैं, खर्च करते हैं। लेकिन क्या सभी का अपना अलग अलग जो है मोटिव होता है, सबका अपना अलग अलग टारगेट होता है खर्च करने के लिए। अगर हम इन सभी के हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के सभी के एक्सपेंडिचर्स को टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी आ जाएगा। अब हाउस होल्ड जो खर्चा करता है, बाय गुड्स फॉर देयर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स, वो जो है किस लिए खर्च करता है, ताकि वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सके, इसलिए वो खर्च करता है। गवर्नमेंट क्यों खर्च करती है, ताकि वो जो है वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, कि हमारी कंट्री में, इकॉनमी में जो है सभी का कल्याण हो। सोशल वर्क करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑन द रोड्स और ब्रिड्स, पुल वगैरह, ये सभी जो बनाते हैं वो गवर्नमेंट जो है वेलफेयर के लिए खर्च करती है। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो है वो खर्च करती है। जो भी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे ट्रस्ट वगैरह बने होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, गुरुद्वारास, एनजीओ एक्सेट्रा, मॉस्क्यूज होते हैं, वो सभी जो है जो चैरिटी देते हैं, चैरिटी यानी कि दान देते हैं, जहाँ पर उसके लिए खर्च करते हैं, उस सभी के एक टोटल को हम जो है एग्रीगेट कंजम्पशन में ऐड कर देते हैं। सो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जो एक इक्वेशन निकलती है वो निकलती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड ने टोटल खर्च किया, प्लस बाय द गवर्नमेंट, प्लस बाय द नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। यदि हम इन तीनों को टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट भी एक छोटा सा टॉपिक है इस लेसन का, लेकिन आगे जाके आपको बहुत काम में आएगा, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। यदि आपके पास कुछ कैपिटल है, उसका स्टॉक है, उसमें कुछ जो है इंक्रीज होती है, कुछ वृद्धि होती है, कुछ बढ़ता है, तो वो क्या हो जाता है, आपके पास इन्वेस्टमेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आपने पहले जो है ओपनिंग ईयर में जो है फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जो है 50,000 रुपीज़ का कुछ माल खरीदा था, लेकिन उसके बाद हमने उसको जो है इंक्रीज करके इन द बिटवीन या कुछ वो 60,000 का बन जाता है। तो यानी कि 10,000 जो है आपने उसमें और अधिक जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया, 50,000 से 60,000 एट द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द एट द एंड। ठीक है। अब जो है चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जो भी हमारे पास यानी कि 50,000 से 60,000 तक जो 10,000 का हमारे पास चेंज इन स्टॉक होया, दैट इज द कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि हमारे पास कैपिटल का निर्माण हो गया। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आपके पास चेंज इन कैपिटल। तो इसको हम जो है आई इन्वेस्टमेंट के कैपिटल स्टॉक्स चेंज इन जो है कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर का मतलब आपको पता ही है कि हमारा जो फाइनेंशियल होता है ईयर होता है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को जो है क्लोज होता है, उसको हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो है इस टॉपिक में हम, इस चैप्टर्स के टॉपिक्स में हम स्टॉक एंड फ्लो के बारे में बात करते हैं। स्टॉक, अभी स्टॉक जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो कि एक पर्टिकुलर टाइम
पे हमारे पास एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर होता है, वो हमारे पास क्या होता है, स्टॉक होता है। यानी कि इसके मीनिंग को हम एक स्टॉक एंड फ्लो का जो है डिफरेंस भी कर लेते हैं और साथ में इसका मीनिंग को भी इसमें ही कवर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, अ स्टॉक इज ए क्वांटिटी मेजर्ड एट द पर्टिकुलर टाइम। जैसे कि मैंने भी बताया कि जो स्टॉक होता है एक पर्टिकुलर टाइम, एक फिक्स टाइम होता है अकाउंटिंग ईयर का एट द एंड का, जिसको हमने उसमें उसको मापना होता है कि कितनी क्वांटिटी हमारे पास है। इट इज़ द मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जो फ्लो होता है, फ्लो क्या होता है कि वो जो है टाइम के दौरान, स्पेसिफाइड टाइम हो कि 1 अप्रैल तो लेके आपके पास 30 मार्च तक जो है टाइम के दौरान जो है आपके पास कितना जो है स्टॉक जो है आपका फ्लो हो चुका है, उसमें से कितना निकल चुका है। टाइम डायमेंशंस, इट इज़ नॉट टाइम डायमेंशंस, क्योंकि इसमें टाइम जो है हमारे पास पर्टिकुलर होता है। इट इज़ मेजर्ड स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज़ द 31 मार्च। ठीक है, पॉइंट पे इसको मेजर किया जाता है। इट इज़ द टाइम डायमेंशंस मेजर्ड फॉर पर आवर, पर मंथ, पर ईयर। जो फ्लो में है हम जो है प्रति घंटा या प्रति मंथ जो है हर महीने या फिर हर साल जो है इसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो एग्ज़ाम्स को जो है हम सितंबर टेस्ट कि उसमें कर लेते हैं, दिसंबर टेस्ट में ले लेते हैं, फिर एट द एंड जो है हम फाइनल प्री बोर्ड लेते हैं। ये आपका फ्लो होता है। और जब ये अगर आप स्टॉक में लेते हैं तो आपका 31 मार्च को जो एट द एंड जो रिजल्ट आएगा वो आपका स्टॉक में आ जाएगा। तो इसके जो मेन एग्जाम्पल होते हैं, बैंक अकाउंट बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2020। देखो यहाँ पर जो है 1 जनवरी 2020 का मतलब है कि एक स्पेसिफिक टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि 1 जनवरी 2020 को आपके बैंक में कितना जो है बैलेंस था। पॉकेट मनी फॉर द मंथ, अगर आपको एक मंथ की पॉकेट मनी दी जाती है दैट इज़ योर फ्लो, क्योंकि आप उसमें से जो है महीने में पूरा महीना जो है कुछ ना कुछ निकाल के खर्च करते रहेंगे। इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट में क्या आता है बेटा, स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो स्टॉक इंक्रीज। अब स्टॉक जो है फ्लो के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, अगर आपका स्टॉक इंक्रीज होता है तो नेचुरली आपका फ्लो भी इंक्रीज होएगा, बिकॉज फ्लो ऑफ जैसे जैसे आपके पास स्टॉक बढ़ता जाएगा तो आप भी उसमें से क्या यूज करना स्टार्ट करते जाएंगे, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपका जो है वो होता जाएगा। तो सेम थिंग इसमें आपके फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक, ऐसे ही आपके पास जो फ्लो का जो इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक के ऊपर, अगर आपका इंक्रीज ऑफ इनकम इंक्रीज होती है तो आपका फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी जो है आपकी इंक्रीज होएगी और आपका स्टॉक ऑफ वेल्थ भी बढ़ेगा। यहाँ पर हम एग्जांपल स्टॉक में वाटर इन ए टैंक भी ले सकते हैं। जैसे कि एक टैंक में जो है वाटर जो है अगर आप जैसे सवेरे भर कर रख देते हो, शाम तक कितना है वो एज इट इज़ रहेगा आपके पास कितना है, क्योंकि वो स्टॉक हुआ हुआ है। और लीकेज फ्रॉम वाटर टैंक, और जितना आप उसमें से निकालते रहते हैं दैट इज़ द आपका फ्लो ऑफ द वाटर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने स्टॉक एंड फ्लो के बारे में पढ़ा है। थैंक यू। आई होप दिस वीडियो इज़ लाइक यू एंड आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में हमने स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस और कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर्स एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा है, ताकि आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो आपको समझ में आ जाएं, ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना पड़े। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब this video for more videos of the economics. Thank you.